जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल फिजिक्स विद रवि में। आज हम लोग कक्षा 12 की फिजिक्स के तीसरे चैप्टर वैद्युत विभव के अंतिम 7 प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग सवाल नंबर 31 से सवाल नंबर 37 तक के सवालों को हल करेंगे। तो सवाल नंबर 31 है, विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर 31 है 31 कह रहा है विभव मापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। जो लंबाई है या दूरी है कितनी है, हम ब्रैकेट में लंबाई लिख दे रहे हैं। ये है आपका 10 मीटर और इनके बीच के सिरों का जो विभवांतर है वो है 1 वोल्ट। जो विभवांतर है वो है आपका 1 वोल्ट। आपसे विभव प्रवणता पूछा है, तो विभव प्रवणता बराबर होता है डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। विभव या विभवांतर जो है वो है 1 वोल्ट और इनके बीच की जो दूरी है वो है आपका 10 मीटर। हल कर देंगे तो आ जाएगा 0.1 वोल्ट प्रति मीटर। विभव प्रवणता का मान हो जाएगा 0.1 वोल्ट प्रति मीटर। यह था सवाल नंबर 31। अब सवाल नंबर 32। सवाल नंबर 32 कह रहा है एक कूलिज नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 200 किलोवाट तथा उनके बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर है। नलिका में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना पूछा है, तो हम लोग आसानी से लगा लेंगे इसे। जैसा कि दूरी जो दिया है इस सवाल में दिया है आपका 20 सेंटीमीटर। दूरी का मान दिया है 20 सेंटीमीटर। जब सेंटीमीटर को हम लोग मीटर में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 20 गुणे 10 की घात -2 मीटर। और इनके बीच का जो विभवांतर दिया है कैथोड और एनोड के बीच का वो है 200 किलोवाट। विभवांतर डेल्टा V का मान है 200 किलो वोल्ट है। तो इसे हम लोग वोल्ट में कन्वर्ट कर देंगे तो हो जाएगा 200 गुणे किलो का मतलब 10 की घात 3 वोल्ट हो जाएगा। आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, तो आप जानते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता संबंध क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर होता है डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। वैल्यू पुट कर देंगे। डेल्टा V का मान है 200 गुणे 10 की घात 3, जबकि डेल्टा एक्स है 20 गुणे 10 की घात -2। 10 की घात -2 ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस का 2 और ये प्लस का 3 10 की घात प्लस का 5 हो जाएगा। और 20 से 200 10 बार में कटेगा, तो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा 10 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट प्रति मीटर। ठीक है, या न्यूटन प्रति कूलम भी लिख सकते हैं इसे। ये था सवाल नंबर 32। क्लियर दिख रहा होगा? ठीक है, ये है सवाल नंबर 32। आगे सवाल नंबर 33। सवाल नंबर 33 है, कह रहा है 3 गुणे 10 की घात 8 कूलाम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 गुणे 10 की घात -4 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेमी हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। आपसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही पूछा है, लेकिन विभवांतर सीधे सीधे नहीं दिया है। आपसे कार्य दे दिया है और दूरी दिया है, आवेश का मान दिया है। तो आवेश का मान है सवाल नंबर 33 है। आवेश Q का मान है कितना है भाई? 3 गुणे 10 की घात -8 कूलाम। इसके बाद एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य है वो है कार्य W का मान है 3.24 गुणे
10 की घात -4 जूल। इनके बीच की जो दूरी दिया है, बीच की दूरी डेल्टा एक्स का मान है 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर का मतलब 12 गुणे 10 की घात -2 मीटर। अब से फिर से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है, तो हम लोग यही फार्मूला लगाएंगे, E बराबर डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी डेल्टा भी का मान आपको नहीं दिया है। जब डेल्टा भी नहीं दिया है तो आप जानते हो V बराबर होता है W बाई क्यू, या डेल्टा V बराबर W बाई क्यू। यहाँ हम पुट कर देंगे, हमें मिलेगा डेल्टा V की जगह रखेंगे W बटा क्यू इंटू डेल्टा एक्स। अब वैल्यू पुट करके हम लोग मान निकाल लेंगे। W का मान है 3.24 गुणे 10 की घात -4। आवेश Q का मान है 3 गुणे 10 की घात -8 और डेल्टा एक्स का मान है 12 गुणे 10 की घात -2। जब इसे हम लोग हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा, देखिए 3 से कटेगा 3 एकम 3 और 3 बटे 24, 1.08 बार में कटेगा। तो हमें मिला E बराबर 3 एकम 3 और 3 बटे 24, 1.08 बटा में बचेगा, ये 12 भी बचा है, और 10 की घात देख लेते हैं। 10 की घात -8 और -2, 10 की घात -10 होगा। ऊपर गया तो 10 की घात प्लस का 10 हुआ, प्लस का 10 और माइनस का 4 दे देगा आपको 10 की घात प्लस का 6। काट देंगे इसे, काटेंगे तो आप देख रहे हो 12 से हम यदि दशमलव को छोड़ दें अभी के लिए तो 12 से 108 कई बार में कटेगा, 9 बार में कट जाएगा। तो 12 नवा 108, 9 गुणे 2 अंक का दशमलव है तो 10 की घात 6 से 10 की घात हो जाएगा 4। इतना न्यूटन प्रति कूलम या वोल्ट प्रति मीटर हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र का मान। 9 गुणे 10 की घात 4 न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये था सवाल नंबर 33। अब हम लोग लगाएंगे सवाल नंबर 34। सवाल नंबर 34 थोड़ा सा बड़ा सवाल है, लेकिन हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। कह रहा है धातु की दो एक समान प्लेटें 2 सेमी की दूरी पर हैं, उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन जिसका आवेश 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम है स्थित है। दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्रोटॉन पर न्यूटन में बल, और क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा। ये तीनों को हम लोग लगा लेते हैं। सवाल नंबर 34 थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन आसान है। सबसे पहले जो दिया उसको हम लोग निकाल के रख लेंगे। क्या दिया है, सबसे पहले ही लाइन में दिया है कि समतल प्लेटों के बीच 2 सेमी की दूरी है, यानी डेल्टा एक्स का मान है 2 सेंटीमीटर। 2 सेमी का मतलब है 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर। ठीक है, विभवांतर का मान दिया है 1000 वोल्ट, डेल्टा भी या भी का मान है 1000 वोल्ट। इसके बाद एक प्रोटॉन है और प्रोटॉन का आवेश है, प्रोटॉन का आवेश Q का मान दिया है 1.6 गुणे 10 की घात -19 कूलम। आपसे पूछा है दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है तो आप जानते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। हल कर देंगे, डेल्टा V का मान है 1000 और डेल्टा एक्स का मान है 2 गुणे 10 की घात -2। 2 से 1000 500 बार में कटेगा और 10 की घात -2 ऊपर जाएगा तो 10 की घात प्लस का 2, 500 गुणे 10 की घात प्लस का 2। चाहे तो 2 जीरो और बढ़ा सकते हैं इसमें, इसका मान हो जाएगा 5000। इतना हो जाएगा वोल्ट प्रति
मीटर। ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा इसी में पूछा है, कर प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए। तो किसी आवेश पर जो बल होता है, प्रोटॉन पर बल F इक्वल, किसी भी आवेश पे बल होता है या बराबर Q इंटू ई। आवेश का मान है 1.6 गुणे 10 की घात -19, जबकि ई हमने निकाला है 50000। हल कर देंगे इसे, 16 पच्चे 80, 2 और 2 4 जीरो, एक अंक पे दशमलव लगा देंगे और ये हो जाएगा 10 की घात -9, 19। हल कर देंगे तो आ जाएगा 8 गुणे 2 2 4, 4 इसमें से कम हो जाएंगे तो 10 की घात -19 हो जाएगा, 10 की घात -15 न्यूटन। ये होगा आवेश पर बल 8 गुणे 10 की घात -15 न्यूटन। ये तो हो गया दूसरा। इसमें तीसरा भी पूछा है कि क्या प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन पर भिन्न भिन्न बल का अनुभव होगा। जी नहीं। जब वैद्युत क्षेत्र का मान समान है और प्रोटॉन के लिए आवेश का मान समान है, ये जो बल F है, F बराबर QE में E समान है, Q समान है, तो निश्चित रूप से बल का भी मान इक्वल होगा, समान होगा। तो प्रत्येक स्थान पर प्रोटॉन पर समान बल लगेगा। ठीक है, यह है सवाल नंबर 34। अब सवाल नंबर हम लोग हल करेंगे 35। सवाल नंबर 35 है, दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेमी है तथा उनके बीच विभवांतर 120 वोल्ट है। गणना कीजिए प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र, प्लेटों के बीच से गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। इसमें भी 3 चीजें पूछा है आपसे। इसे भी हम लोग हल कर लेंगे आसानी से। सवाल नंबर 35 कह रहा है प्लेटों के बीच की दूरी फिर से 2 सेंटीमीटर है, यानी डेल्टा एक्स का मान है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर मतलब 2 गुणे 10 की घात -2 मीटर। इसके बाद विभवांतर दिया है 120 वोल्ट, डेल्टा V का मान है 120 वोल्ट। अब से वैद्युत क्षेत्र पूछा है, तो वैद्युत क्षेत्र पहला, वैद्युत क्षेत्र E बराबर होता है डेल्टा V बाई डेल्टा एक्स। यहाँ से हो जाएगा 120 बटा 2 गुणे 10 की घात -2। हल करेंगे, -2 ऊपर गया 10 की घात +2, और 2 से 120 60 बार में कट जाएगा। हमें प्राप्त होगा 60 गुणे 10 की घात +2, या यूं कहें 6 के आगे कुल 3 जीरो, 6000 वोल्ट प्रति मीटर। ये हो गया आपका वैद्युत क्षेत्र। दूसरा इसी में पूछा है आपसे कि प्लेटों के बीच गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल। अब की बार प्रोटॉन नहीं इलेक्ट्रॉन पर पूछा है, तो इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल F बराबर Q इंटू ई से। इलेक्ट्रॉन का आवेश Q का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात -19, और E का मान हमने निकाला है 6000। इसे हल कर देंगे, 16 छक्का 96, और ये 2 जीरो बढ़ जाएंगे, तो 9600 गुणे 10 की घात -19, या 9.6 गुणे 10 की घात -16 न्यूटन। ये हो जाएगा बल का मान। आपसे इसी में पूछा है, एक प्लेट को दूसरी प्लेट तक ले जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि कितनी होगी। तो आपसे ऊर्जा पूछा है, तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन से भी निकाल सकते हैं, या आप जानते हो W बराबर होता है V इंटू क्यू। ऊर्जा में वृद्धि, तीसरा हो जाएगा ऊर्जा में वृद्धि W बराबर होगा डेल्टा V इंटू क्यू। डेल्टा V का मान है 120, और Q इलेक्ट्रॉन के लिए होगा 1.6 गुणे 10 की घात -19। इसे हम लोग हल करेंगे, इसका मान आ जाएगा 1.92 गुणे 10 की घात 1.92 गुणे 10 की घात -17 जूल। ये हो जाएगी उसकी ऊर्जा में वृद्धि। ये था सवाल नंबर
35। आगे सवाल नंबर 36। 2 सवालें हैं, जल्दी से हम लोग इसे हल कर लेते हैं। सवाल नंबर 36 कह रहा है एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा। किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं? ये भी सवाल अच्छे हैं। सवाल नंबर 36। अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट से त्वरित किया जाता है, तो भी का मान या डेल्टा भी का मान है आपका 10 लाख। 10 लाख बोले तो 10 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट। ठीक है। अल्फा कण की गतिज ऊर्जा आपसे पहला पूछा है, अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। तो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा किए गए कार्य के बराबर होती है, तो हम लोग लिखेंगे ई से ई बराबर हो जाएगा डेल्टा वी इंटू क्यू। यहां से ऊर्जा ई का मान हमें प्राप्त होगा। डेल्टा वी का मान है 10 गुणे 10 की घात 5 वोल्ट, और अल्फा कण का जो आवेश होता है वो होता है 3.2 गुणे 10 की घात -19। हल करेंगे तो हमें प्राप्त होगा 32 गुणे 10 की घात -14 जूल। ये हो गया आपका अल्फा कण की गतिज ऊर्जा। इसी में दूसरा पोर्शन पूछा है कि इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित किया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी। सेकेंड पोर्शन है प्रोटॉन के लिए, तो प्रोटॉन की भी गतिज ऊर्जा हम लोग निकालेंगे। प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा ई बराबर इसके लिए भी होगा डेल्टा वी इंटू क्यू, लेकिन प्रोटॉन के लिए आवेश क्यू का मान हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घात -19। यहां से हम लोग ई का मान निकालेंगे, गतिज ऊर्जा का मान, तो हो जाएगा 16 गुणे 10 की घात -14 जूल। आप देख रहे हो अल्फा कण की गतिज ऊर्जा 32 गुणे 10 की घात -14 जूल है, जबकि प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा 16 गुणे 10 की घात -14 जूल है। आपसे इसमें तीसरा पोर्शन पूछा है कि किस कण की चाल अधिक होगी यदि दोनों विरामावस्था से चलना प्रारंभ करते हैं। क्योंकि गतिज ऊर्जा है तो ये होता है हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर, और ये भी हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर होगा। यहां से अल्फा कण का द्रव्यमान अधिक होने के कारण वेग कम हो जाएगा। द्रव्यमान अधिक होने के कारण वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान कम होने के कारण वेग क्या हो जाएगा? अधिक हो जाएगा। तो कौन ज्यादा वेग से गति करेगा? प्रोटॉन ज्यादा वेग से गति करेगा। क्यों ज्यादा वेग से गति करेगा? क्योंकि इसका द्रव्यमान कम है। अब लास्ट सवाल नंबर 37 कह रहा है 5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम तथा -5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से 50 सेमी की दूरी पर स्थित वैद्युत विभव की गणना कीजिए। एकदम आसान सवाल है। सवाल नंबर 37। एक वैद्युत द्विध्रुव है और इस वैद्युत द्विध्रुव के जो आवेश हैं वो हैं 5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम, और यह है -5 गुणे 10 की घात -7 कूलाम। इनके बीच की दूरी आप जानते हो 2l होती है, और 2l का मान दिया है 1 सेंटीमीटर। कह रहा है इसके केंद्र से यहां से 50 सेमी दूर 50 सेंटीमीटर दूर इसके अक्ष पे आपको वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो r का मान कितना दिया है भाई? 50 सेंटीमीटर। हल कर देंगे, लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर वैद्युत विभव फार्मूला आप जानते हो, v बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 p/r²। लेकिन इस सवाल में कहीं पे भी p नहीं दिया है, आवेश दिया है और डिस्टेंस दिया है। तो हम ये भी जानते हैं कि p बराबर होता है q इंटू 2l। तो रख देंगे मान 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान होता है 9 गुणे 10 की घात 9। Q का मान दिया है 5 गुणे 10 की घात -7,
2L दिया है 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 गुणे 10 की घात -2, और दूरी है 50 सेंटीमीटर, इट मीन्स 50 गुणे 10 की घात -2। आर का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर लेंगे। हल करेंगे तो 5 से 1 5 कट जाएगा, नीचे एक 5 बचेगा, हमें मिलेगा 9/5। 10 की घात देखते हैं, 10 की घात -7 -2, 10 की घात -9 और 10 की घात +9 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 1 0 10 की घात -2 को 10 की घात -1 करेगा, स्क्वायर कर देंगे तो ऊपर चला जाएगा, 10 की घात हो जाएगा +2। 10 की घात -1 का स्क्वायर 10 की घात -2, ऊपर गया तो +2। जब 9 को 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 1.8, 5 एक कम 5, 5 8 40, गुणे 10 की घात 2 वोल्ट। तो 50 सेंटीमीटर की दूरी पर जो विभव होगा 1.8 गुणे 10 की घात 2 वोल्ट। ये था सवाल नंबर 37। इस प्रकार हम लोग तीसरे चैप्टर वैद्युत विभव के सभी अंकित प्रश्न सवाल नंबर 1 से सवाल नंबर 37 तक सभी को हमने कर लिया। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और पूरी तरह से सपोर्ट करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई ऊर्जा के साथ। धन्यवाद।